राजौरी के जीएमसी में रखे गए बडाल गांव के लोगों के लिए राजौरी के युवाओं ने आगे आकर मदद की है। युवाओं ने बडाल के लोगों की सहायता के लिए उन्हें जरूरत का सामान दिया। उनका कहना था कि बडाल गांव से जब इन लोगों को निकालकर राजौरी लाया गया तो ये लोग सब कुछ अपना छोड़कर अपने घरों से निकले थे। उस समय इनके पास जो था वही ये लोग लेकर निकले, जो कपड़े इनके बदन पर थे वही पहनकर वो घर से निकले हैं। और आज जब इन युवाओं ने इन लोगों से संपर्क किया तो लोगों ने कहा, उनकी मांग थी कि उनका कुछ सामान है उनको ला के दिया जाए। जिसके बाद राजौरी के जो ये युवा थे उन्होंने राजौरी के लोगों और नेताओं से अपील की है कि इन जैसे जो और भी लोग जीएमसी में आते हैं इन सबको जो है ज़रूरत है उनके सामान की, और सब लोगों को आगे आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ साथ युवाओं ने कहा कि हम सब युवा, जिला सरकार और सब लोग जो हैं इन लोगों के साथ हैं। राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बार बार मीडिया में आ रहे हैं। हमारा मेन मकसद मीडिया में आने का यही है कि ये इनकी जो नीड है वो हम पूरी नहीं कर सकते जितना हमसे हो रहा है। पहले जितना हमने दिया, हम ये नहीं कि हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं कुछ, हम पहले भी जैसे बताया, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये हम 4 5 6 जो यहाँ पे भाई खड़े हैं, हम इनकी नीड पूरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 60 50 प्लस बंदा है। ठीक है, इनकी बहुत सारी नीड्स हैं। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे साथ आएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, क्योंकि देखो कल ये बडाल के लोग, कल ये हमारे साथ भी होगा। तो अगर आज हम किसी के दुख में, दर्द में उनका साथ देंगे तो कल हमारे दुख दर्द में भी हमें फिर लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि वो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़े होंगे। तो हम 4 5 बंदे जो हैं ये हम मिलके जितना हमसे हो रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं हम। यहाँ के आप मीडिया वालों को भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, और सब यहाँ के जो मेडिकल डिपार्टमेंट को भी पता है कि दिन रात हम एक कर रहे हैं, करके इनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी कर रहे हैं जितना हमसे हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि देखो ये आपके भाई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिस दिन से यहाँ पर एडमिट हुए उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए। तो आज हमने ड्रेस इनके लिए लाए, जो इनका बेसिक नीड, कपड़े हो गए, चप्पल होगी, जो चीज़ें खाने पीने तो अलाउड नहीं, बाकी सब कुछ हमने लाया। तो जितना हो सके हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ अगर जुड़ना आपको खुशी है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने थ्रू अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये जैसे कि बता रहे थे सुबह के यहाँ पे आते हैं लोग, आके नाम लिख के चले जाते हैं, तो जैसे आके उनको गरीब का मजाक ना बनाएं, उनका झूठा दिलासा मत दें, अपने आप का शो ऑफ। हम अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया में बार बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है पूरी राजौरी वासियों से कि यहाँ आके इनके साथ इनका दुख दर्द समझें, और इनको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, कम से कम दिलासा दें। शुक्रिया। मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप भी जब से बडाल का ये इशू चल रहा है, आप हमेशा शाना बशाना खड़े हैं और दिन रात आप भी न्यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखो, आज हमारा यहाँ पर जो इकट्ठे होने का मकसद था वो यही था कि अभी हम सेकंड टाइम जो यहाँ पर जो है वो जो इन लोगों की नीड्स हैं, वो हम क्या नीड्स पूरी करेंगे, देने वाला ऊपर अल्लाह ताला ही है। लेकिन कहने की बात यह है कि अभी इतने दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर एडमिट हुए हुए, लेकिन किसी की तरफ से इनको कोई वो नहीं आ रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ इतनी सारी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनकी भी यहाँ नाकामी समझूंगा कि इन लोगों को कोई देखने नहीं आ रहा है। लोग काफ़ी मजबूर हैं और एक ही कपड़े पे रुके हुए हैं, लोग रो रहे हैं। इनको बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं। देखो, एक कोई पर्सनली पर्टिकुलरली एक ग्रुप यहाँ पर इनकी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, और बाकियों को भी इस चीज़ पर आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग मजबूरी में है। कल हम में से कोई मजबूरी में हो सकता है, तो तब जब सही मुसीबत का तभी पता लगता है जब मुसीबत खुद पे आती है। अभी अगर आज ये इन पर आई है तो इनका दर्द हम राजौरी के लोगों को समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है हमने आज जो है विंटर क्लॉथ्स और सैंडल्स, कोम, ऑयल, जो बेसिक नीड्स हैं वो हम यहाँ पर जो है इन बड़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे, इन सब के लिए लाया है। और मैं उसके साथ साथ मुबारकबाद देता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, जो दिन रात वो भी खड़े हुए हैं। वो उनका कल का भी विजिट था, आज का भी विजिट था, वो भी नींद छोड़कर जो है वो हर दिन आके ऊपर चेक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है मेडिकल स्टाफ है जितना, प्रिंसिपल सर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सुपरिटेंडेंट साहब को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर जावेद चौधरी साहब हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ जितनी मेडिकल की टीम है हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि वो खड़े हैं इस टाइम पर और इन लोगों के साथ। और ख़ास कर मैं जावेद साहब तो हीरा मिले हैं इन बडाल के लोगों को। हम उनको भी ये बता देना चाहते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजौरी की आवाम, राजौरी की यूथ जो है वो उनके साथ हमेशा इस मसले में खड़ी है। चाहे वो जब भी हमें याद करें हम हाजिर हैं उनके लिए। और उनके जो टीम मेंबर हैं जो वहाँ पर इनका माल मवेशी भी संभाल रहे हैं, अगर उनको भी हम राजौरी की यूथ की ज़रूरत पड़ती है, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप इस जो इशू बना है, कितना बड़ा मुद्दा था एक, इसको आपने इशू उठाया ये। तो मैं
अपने रजौरी के जितने भी हमारे यूथ हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आप कुछ टाइम 5 मिनट निकाल के या 10 मिनट निकाल के हॉस्पिटल आया करो, कि ताकि वो अपने आप को अकेला फील ना करे। हम भी आते हैं, दिन में अगर 5 मिनट चक्कर लगाते हैं तो उससे 5 मिनट चक्कर लगाने से वो किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता। तो लिहाजा मैं अपने जो यहाँ के लीडर हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, एक बाइट दे के चले जाते हैं, तो लिहाजा उनको भी यहाँ पे आके तो यहाँ आके उनकी ज़रूरतें पूछनी चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो यूथ, हम तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम तो बेरोज़गार हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से जो हो सकता है हम करते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे बीच में घुसना चाहिए कि हम लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो लिहाजा हम अपने बड़ों से भी और अपने भाइयों से भी, जितने भी मेरे भाई हैं और बड़े हैं, जितने भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, अगर उन तक ये मैसेज पहुंचता है कि जो लोग यहाँ से बडहाल से आए हुए हैं, अगर वो 10 दिन रुकते हैं, 5 दिन रुकते हैं, उनकी हेल्प की जाए, कि ताकि वो अपने आप को अकेला फील ना करें, कुछ ऐसा महसूस ना करें। कुछ लोग हैं यहाँ पे, जब अंदर आप जाओगे, आपको वार्ड में जाके आपको पता लगेगा वो लोग कितने परेशान हैं। वो रोते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि वो अकेले हैं, उनके पास कोई है ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे आते हैं कि उन लोगों को ऐसा फील ना हो, वो अकेलापन ना समझे। और हम यहाँ की जो हॉस्पिटल की टीम है, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ के डीसी साहब हैं, बहुत ही हॉनेस्ट हैं, वो भी अपनी लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो बुदल के जो हमारे एमएलए साहब जावेद साहब हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी जो वहाँ की आवाम के लिए उन्होंने बहुत ही आवाज़ उठाई, और बहुत इस टाइम वो बहुत परेशान है। हमें भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जावेद साहब ये ना सोचे कि वो अकेले वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो और बुदल में देखें, हम रजौरी में हम देखेंगे। वो ये चीज़ ना फील करें कि मेरी जो आवाम है वो रजौरी में अकेली है। आपकी आवाम रजौरी में अकेली नहीं है, ये यूथ, पूरी रजौरी की जो यूथ है वो पूरी आपके लोगों के साथ है। दिन भर और शाम के टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम वो चीज़ हाजिर यहाँ पे देंगे। और मैं अपनी यहाँ हॉस्पिटल की टीम और जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे यही अपील करता हूँ कि यहाँ पे आए, 5 मिनट आएँ और इन लोगों को देखें, कि इन लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो हल हो सके। शुक्रिया।